बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैलकुलस चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.11 को हम कर रहे थे और उसके हमने 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज उसका जो लेक्चर नंबर है वो 3 है। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट लेंगे। तो उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 तक हमने सफ़ीर को डिस्कस किया था। तो सफ़ीर को मैंने आपको बताया था कि सफ़ीर क्या होता है कि ऐसी सरफस जिसके किसी एक फ़िक्स्ड एक ख़ास पॉइंट से उसके हर पॉइंट्स का फासला या डिस्टेंस क्या हो एक जैसा, उसे हम क्या कहते हैं, सफ़ेयर कहते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सफ़ीर, इक्वेशन ऑफ सफ़ीर को फाइंड करो। सही है, कहता है कि इक्वेशन ऑफ सफ़ीर को फाइंड करो थ्रू द पॉइंट्स। कुछ उसने पॉइंट्स बता दिए। कहता है कि थ्रू द पॉइंट्स 0 0 0 0 1 0 0 1 -1 -1 2 0 एंड 1 2 3। कहता है कि इक्वेशन ऑफ सफ़ीर फाइंड करो इन पॉइंट्स पर जो उसने हमें बताए हुए हैं। ठीक है, आल्सो फाइंड, इन पॉइंट्स को यूज़ करके वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ सफ़ीर फाइंड करो। फिर वो कहता है कि आल्सो फाइंड इट सेंटर। कहता है कि फिर सेंटर भी निकालो इस इक्वेशन ऑफ सफ़ीर का जो आप फाइंड करोगे, और उसका रेडियस भी निकालना है। जैसे कि एक फिगर है, मैंने इसके अंदर ड्रा किया है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो उसने खुद बताए हुए हैं कि ये पॉइंट्स इस सफ़ीर, इनको यूज़ करना है सफ़ीर के अंदर। ठीक है, और इनको यूज़ करके आपने क्या बनानी है, इक्वेशन ऑफ सफ़ीर बनानी है। ठीक है, और फिर वो कहता है कि इससे आपने सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ सफ़ीर जानते हैं वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2g y प्लस 2hc प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सफ़ीर बता दी। ठीक है, अब खुद क्वेश्चन में उसने बताया था कि ये पॉइंट्स जो क्या है वो सफ़ीर से क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, लाए करते हैं। ठीक है, तो सिंस पॉइंट्स आर पासिस अबव इक्वेशन, तो हमारे पास वो पॉइंट्स कौन कौन से थे जो उसने खुद क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स जो है वो हमारे पास क्या था, 0 0 0 ऑरिजिन पे। ठीक है, वो 0 0 पॉइंट्स हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिए। जब आप इसमें पुट करोगे तो ये सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बस c बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास उसने क्या दिया हुआ था, 0 1 एंड -1। तो वो वैल्यू आपने इसमें फिर इसी इक्वेशन के अंदर आपने फिर पुट कर देनी है। जहाँ x लिखा वहाँ हम 0 पुट करेंगे, जहाँ y लिखा वहाँ हम 1 पुट करेंगे, जहाँ z लिखा वहाँ हम -1 पुट करेंगे। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे फिर इसको, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा g माइनस एच इज इक्वल टू -1। इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट उसने जो दिया है वो इसमें हम पुट करेंगे -1 2 एंड 0। तो x की जगह -1 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे और z की जगह 0 पुट करेंगे। जो जनरल इक्वेशन है उसके अंदर आपने ये वैल्यूज़ पुट की, सिंपल। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, -5 -2f प्लस 4g इक्वल टू 0। तो आपके पास रिक्वायर्ड, आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी 4g माइनस 2f इक्वल टू -5। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर जी हमारे पास उसने और क्या पॉइंट दिया हुआ था, लास्ट जो है 1 2 एंड 3। अब x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे एंड z की जगह हम 3 पुट करेंगे। तो ये फिर आ जाएगा जी, जस्ट जनरल इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे। सही है, तो आपके पास आ जाएगा जी, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 2f प्लस 4g माइनस 6h इक्वल टू 0। तो इस मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी f प्लस 2g प्लस 3h इज इक्वल टू -7। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमने क्या करना है, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सेंटर क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सफ़ीर का, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि -f -h और -g और -h जो है उसको हम सेंटर ऑफ सफ़ीर से रिप्रेजेंट करते थे। हमें f की वैल्यू चाहिए,
एच की वैल्यू चाहिए और जी की वैल्यू चाहिए। तो अब हम इन इक्वेशंस को आपस में यूज़ करेंगे, ठीक है। यूज़ करने के बाद हमारे पास एफ, जी और एच की कुछ वैल्यूज़ आएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको देखो, जी माइनस एच किसके इक्वल है, -1 है ना। तो यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ, जी माइनस एच इज इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से मैंने जी की वैल्यू बना ली एच -1, इससे मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसको आपने मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है 4g माइनस 2 एफ इज इक्वल टू -5, इसमें मैंने ये वैल्यू पुट की, ठीक है। तो एफ मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर जो 2 है। तो उसको देखें, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो देखो ये जो हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये -2f इज इक्वल टू -5 है ना। इसको उधर जाके -4g कर लिया, ठीक है। फिर -2 को नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी f की। तो f किसके इक्वल आ जाएगा, f आ जाएगा जी 4g प्लस 5/2 आ जाएगा। इसमें वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर जो अभी हमने इक्वेशन नंबर जो बनाई है, g की वैल्यू, g किसके इक्वल था h-1, ठीक है। ये जो इक्वेशन नंबर जो 4 है, g इज इक्वल टू h-1, इसके अंदर आपने क्या करना है, f की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 2 से अभी हमने बनाई है, f इज इक्वल टू 4g प्लस 5/2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया सिंपली। तो आपके पास जी क्या आ जाएगी, या ये जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई है इसी के अंदर आप जी की वैल्यू चाहे पुट कर लें, चाहे इसको उसमें पुट कर लें। हमने क्या किया कि जी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर ली, ठीक है। तो एफ है एफ इज इक्वल टू 4g प्लस 5/2 है ना। तो जी किसके इक्वल है, h-1। तो ये वैल्यू जो है हमने इक्वेशन नंबर ए में पुट की। तो एफ आ जाएगा 4 इंटू h-1/2 प्लस 5। इसको आपने सिंप्लीफाई किया फिर तो आपके पास आ जाएगा 4h-4 प्लस 5/2। तो ये इक्वल आ जाएगा 4h प्लस 1/2। तो ये हमारे पास जी एफ़ की वैल्यू आ गई। अब पुट इन, ये जो वैल्यू आई है ना, इसको मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, जो ऊपर हमने बनाई हुई है, ठीक है। उसको आप देखिएगा, तो वो किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3 इक्वल था एफ प्लस 2g प्लस 3h इज इक्वल टू -7। तो हमने एफ़ की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर दी, ठीक हो गया। तो 4h-4 प्लस 5/2 प्लस 2g प्लस 3h इज इक्वल टू -7। यहाँ से 4h प्लस 1/2 प्लस 2g प्लस 3h इज इक्वल टू -7, ये आ जाएगा। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया, 2 को ख़त्म करना है, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 4h प्लस 1 प्लस 4 जी की वैल्यू इसमें पुट कर दी। जी किसके इक्वल था, h-1 के। तो प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6h इज इक्वल टू -14। तो मज़ीद इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये आप कर लेंगे, ये कोई मसला नहीं है। 4h प्लस 1 प्लस 4h माइनस 4 प्लस 6h इज इक्वल टू -14। तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 14h प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो h आ जाएगा -11/14। तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब देखो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, तो अब आपने एफ़ और जी की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू जस्ट एफ़ में पुट करोगे तो वहाँ से एफ़ की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। और जब जी में पुट करोगे तो वहाँ से जी की वैल्यू बन जाएगी। जस्ट हमने इनके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है आप। तो एच की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट की। तो ये नंबर 4 थी हमारे पास, जी इज इक्वल टू h-1। तो इसमें वैल्यू पुट की, तो सिंप्लीफाई किया, तो ये आ जाएगा आंसर -25/14 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जी की वैल्यू आपने क्या किया, पुट किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, -2f प्लस 4g इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से -2f उसी तरह प्लस 4 इंटू जी की वैल्यू पुट की, -20/14 इक्वल टू -5। जस्ट सिंप्लीफाई किया इसको, -14f -50 इज इक्वल टू -35। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, एफ आ जाएगा
सिंप्लीफाई होके -15/14 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया जी f की वैल्यू। अब ये जो आपके पास सारी वैल्यूज़ आई हैं, इनको आपने क्या करना है जी, जो आपने स्टार्ट में जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखी थी उसमें ये वैल्यू पुट कर लें। वो क्या थी इक्वेशन? जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर थी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस 2hz प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अंदर आप f की वैल्यू पुट करो, g की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू पुट करो और c की वैल्यू पुट कर लिया हमने। तो ये वैल्यू हमने पुट की, तो एक्स के प्लस वाई के प्लस जी के प्लस 2 इंटू एफ था -15/14 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -25/14 इंटू वाई प्लस 2 इंटू -11/14 इंटू जी प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये जस्ट सिंप्लीफाई करना है 2 के साथ ही इसको आपने सिंप्लीफाई किया, ये डिवाइड हो जाएगी, ख़त्म हो गई -15/7 -25/7 -22/7 जी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने निकालना है सेंटर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या थी? एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर प्लस 2fx 2g प्लस 2h जी प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने सेंटर निकालना है ना, तो ये जो 2f है ना, इसको कंपेयर कर लो इस जो रिक्वायर्ड आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनाई है। 2g को इसके साथ कंपेयर कर लेना है, ये आपने याद रखना है। 2h को हमने इसके साथ कंपेयर कर लेना है। हर क्वेश्चन के अंदर हम ऐसे ही किया करेंगे। तो 2f आ जाएगा -15/7, तो ये f आ जाएगी -15/14। 2g आ जाएगा -25/7, तो g आ जाएगी -25/14। 2h आ जाएगा -11/7, तो h आ जाएगी -11/14। ठीक हो गया। अब जी सेंटर क्या होता है? -g -h -f -g-h। तो f की वैल्यू पुट की, g की वैल्यू पुट की और h की। तो ये 15 माइनस में थी ना वो वैल्यूज़, तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गए 15/14 25/14 और 11/14। तो ये आपके पास आ गया जी रिक्वायर्ड सेंटर। अब आपने और क्या निकालना था? रेडियस ऑफ स्फीयर भी निकालना था। तो रेडियस का फार्मूला, उसमें वैल्यू पुट किया आपने सिंपली। तो एफ स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस सी है ना, तो सी इसके अंदर 0 है, ठीक है। तो हमने फिर ये वैल्यू इसमें जस्ट पुट की, ठीक हो गया। तो ये सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा 941 स्क्वायर रूट ओवर 14 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास फिर रेडियस क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 941 ओवर 14। तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रेडियस एंड सेंटर ऑफ स्फीयर। तो ये सिंपल एक कोई क्वेश्चन था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? उसमें उसने हमें बताया था कि ये आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालो, ठीक है। जो उसने पॉइंट है, उसने कुछ पॉइंट्स दे दिए थे, वो कहता है कि ये पॉइंट्स जो है स्फीयर से पास करते हैं और इनको यूज़ करके फिर आप इनका रेडियस और सेंटर निकालो। तो आपने इन पॉइंट्स को फिर यूज़ किया और आपने रिक्वायर्ड जो रेडियस और सेंटर था वो आपने फाइंड कर लिया। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है, इजी स्टेप है इसके अंदर। आगे जी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को देखते हैं। वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये भी क्वेश्चन नंबर ना 6 की तरह ही है, अगर देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। कहता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करो, पासिस थ्रू। वो स्फीयर किस से पास कर रहा है, उसने कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं, 0 -2 -4 2 -1 -1 एंड हैविंग इट्स सेंटर। वो कहता है कि इसका सेंटर जो है ऑन द स्ट्रेट लाइन, एक उसने स्ट्रेट लाइन दी हुई है, 2x - 3y इक्वल टू 0 इक्वल टू 5y प्लस 2z। तो वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करो जो पास कर रही है ये 2 पॉइंट से और जिसका सेंटर जो है वो स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है।
तो जैसे कि ये फिगर को अगर हम देखें, तो फिगर को आप गौर से देखिए, तो इसमें हमारे पास अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, वो क्या कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करो जो पॉइंट्स इन दो पॉइंट्स से पास कर रही है और जिसका सेंटर जो है वो स्ट्रेट लाइन पे क्या करता है, लाई करता है। ये जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर, स्ट्रेट लाइन उसने हमें क्या दी हुई है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5y प्लस 2z इज। तो ये इसने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है। वो कहता है कि इसका सेंटर जो है स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है और जो स्फीयर, ये जो पॉइंट्स है ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर से पास कर रहे हैं। तो आप इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है वो फाइंड करके दो। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। देखिए हम इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह ही ये क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन देखो, हमने फिर जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर उसी तरह लिखा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2f(x) प्लस 2g(y) प्लस 2hz प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। सेंटर जो स्ट्रेट लाइन पे लाया करता है उसने खुद हमें क्वेश्चन में बताया था। सेंटर ऑफ स्फीयर क्या है, -f माइनस जी माइनस एच। तो ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है ना, जो उसने खुद दी हुई है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 और 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमने फिर लिख लिया। ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में खुद उसने बताया हुआ है कि ये जो सेंटर है वो इस स्ट्रेट लाइन पे क्या करता है, लाई करता है पास। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 और 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो हमने फिर क्या किया जी, ये जो सेंटर है फिर इस पे लाया करता है ना, तो हमने फिर ये सेंटर जो है वो इस इक्वेशन में भी आपने पुट कर दिया। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें हमने पुट कर दिया था 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से फिर x की जगह हम माइनस एफ, वाई की जगह माइनस जी और एच, जी की जगह माइनस एच आप पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x की जगह माइनस एफ, वाई की जगह माइनस जी आपने पुट किया, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी -2f प्लस 3g इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हम दे देंगे इसका नाम। फिर जी प्लस आगे जी दूसरा उसने हमें क्या बताया, 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -g, और z की जगह -h आपने पुट कर दिया। तो इसमें पुट करेंगे तो -5g माइनस 3h इज इक्वल टू 0, तो -5g प्लस 3h इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक तो बात उसने हमें ये बताई थी कि सेंटर जो है स्ट्रेट लाइन पे पास लाया करता है, तो हमने उस सेंटर को भी स्ट्रेट लाइन में पुट कर दिया। ठीक है, अब जी मज़ीद उसने हमें एक और बात बताई थी, जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो ये जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स से जो उसने बताए हुए हैं 0 -2 -4 और 2 -1 और -1, वो क्या कहता है कि ये जो पॉइंट्स हैं आर पासिंग थ्रू द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर से ये क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिस तरह हमने वो पॉइंट्स पुट किए थे उसी तरह हमने इनमें भी पॉइंट्स पुट करने हैं। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, वाई की जगह -2 और जी की जगह -4 पुट करेंगे। तो पहला पॉइंट्स जब हम पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा -4g माइनस 8h प्लस c इज इक्वल टू -20। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। दूसरा उसने हमें क्या पॉइंट्स दिया हुआ है जी, 2 -1 एंड -1। ये पॉइंट है, आप इसी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर में पुट करना है क्योंकि उसने खुद बताया है कि ये पॉइंट्स इसमें से पास करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें पुट करेंगे दूसरा पॉइंट, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 4f माइनस 2g माइनस 2h प्लस c इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। ठीक है, अब हमने निकालना है इससे जी सेंटर, तो हमने सेंटर निकालेंगे, एफ जी और एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके पास 4 इक्वेशन बन गई हैं, उनको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, इक्वेशन 3 और 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्राम 4, तो 3 और 4 का आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास आ जाएगा -4f माइनस 2g माइनस 6h इज इक्वल टू -14। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2f प्लस जी प्लस
3h इज इक्वल टू 7, तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई जी 5। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो आपने स्ट्रेट लाइन पे जो सेंटर जो आपने वहाँ से बताया था कि सेंटर जो है वो स्ट्रेट लाइन से पास करता है, वहाँ से भी आपने 2 इक्वेशन बनाई हुई थी। तो उन इक्वेशन से को हम यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं इस इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। तो फ्रॉम 1 वहाँ से मैं 1 क्या थी -2f प्लस 3g इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से फिर आ जाएगा f -2f इज इक्वल टू -3g, तो ये f आ जाएगा -3g/2, ठीक हो गया। और 2 जो है फ्रॉम 2 इक्वेशन, तो 5g प्लस 2h इज इक्वल टू 0, सही हो गया। तो यहाँ से h आ जाएगा -5g/2 आ जाएगा, सही हो गया। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं f और h की, इसे इक्वेशन नंबर 5 में मैं पुट करने लगा हूँ। इक्वेशन नंबर 5 में जब हम पुट करेंगे तो जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी 6g प्लस 2g माइनस 15g इज इक्वल टू 14। तो मज़ीद जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी -14/7 एंड g फिर सिंप्लीफाई किया तो g आ जाएगा इज इक्वल टू -2 आ गया। अब g की वैल्यू आ गई है, अब आपने g की वैल्यू पुट करनी है। ये जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है f और h की, इनमें पुट करेंगे तो हमारे पास f और h की वैल्यू आ जाएगी। तो जस्ट ये वैल्यू आपने क्या करना है जी, पुट किया आपने, तो f है हमारे पास 3g/2, तो g की वैल्यू है -2, इसमें पुट की तो f आ जाएगी -3, ठीक हो गया। h था -5g/2, तो यहाँ से -5g की जगह आपने वैल्यू पुट की -2/2, तो ये आप h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा जी, h आ जाएगा आपके पास 5, ठीक हो गया। अब हमारे पास मज़ीद एक और वैल्यू रह गई है, क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ सफ़ीर बनानी है, ठीक है। तो हमारे पास f, g और h की तो वैल्यू आ गई, लेकिन c की वैल्यू रहती है। तो इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको आपने यूज़ करना है इसके अंदर। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 3 है -4g -8h प्लस c इज इक्वल टू -20। अब इसके अंदर h, g और h की वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा जी -4 इंटू -2 -8 इंटू 5 प्लस c इज इक्वल टू -20। तो मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो c मेरे पास आ जाएगा -20 प्लस 40 -8 प्लस 40 -8, तो c मेरे पास आ जाएगा 12। अब आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं वह सारी की सारी बन गई हैं, f की भी वैल्यू आ गई है, g की वैल्यू भी आ गई है, h की वैल्यू भी आ गई है, सही हो गया, और c की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने क्वेश्चन में उसने हमें क्या बताया कि इक्वेशन ऑफ सफ़ीर फाइंड करो, ठीक है। तो अब आपने करना ये है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सफ़ीर है ना, इसमें वैल्यू पुट कर दो। जब पुट करोगे ना तो आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा ना, उस रिक्वायर्ड आंसर को फिर हम क्या कहेंगे कि विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सफ़ीर। तो फिर हमने क्या किया जी, ये फिर जनरल इक्वेशन थी, उसमें हमने फिर जो अभी मैंने बताई उसमें भी ये वैल्यू पुट कर दो, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू f की जगह -3 पुट किया जी, g की जगह -2 और h की जगह 5 और c की जगह आपने 12 पुट कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई किया तो आपके पास रिक्वायर्ड जो आपके पास इक्वेशन आई है वो क्या है, x² प्लस y² प्लस z² -6x -4y प्लस 10z प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सफ़ीर। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमें क्या उसने बताया था, एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहता हूँ। उसने हमें 2 पॉइंट्स बताए थे, वो कहता है कि वो 2 पॉइंट्स जो हैं वो इक्वेशन ऑफ सफ़ीर से पास करते हैं, ठीक है। और एक उसने ये बात बताई थी कि ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ सफ़ीर, वो एक उसने हमें स्ट्रेट लाइन दी थी। कहता है कि वो स्ट्रेट लाइन पे लाया करता है, जो इक्वेशन ऑफ सफ़ीर में जो स्ट्रेट लाइन पास करती है। तो आपने फिर उनको यूज़ किया तो वहाँ से आपके पास ये जो रिक्वायर्ड आंसर है इसको हम कहते हैं फिर विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सफ़ीर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है
फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, आपने क्या करना है, वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करो विच पासिस थ्रू, जो पास कहाँ से कर रही है, थ्रू द सर्कल। उसने सर्कल की दो इक्वेशन दे दी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक उसने हमें ये सर्कल की इक्वेशन दी है, दूसरा उसने दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। कहता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालो जो पास कर रही है इन दो सर्कल से एंड द पॉइंट, और एक पॉइंट उसने दे दिया 1 2 एंड 3। जब आपके पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन और एक पॉइंट गिवन हो, तो फिर हम जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है जो इक्वेशन दो सर्कल की इक्वेशन उसने दी हुई है ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जनरल हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है डिफाइन, नीचे उसने हिंट भी दिया हुआ है, उसको आपने यूज़ करना है। डिफाइन अ स्फीयर थ्रू द सर्कल ऑफ ईच के बिलोंग टू सेट ऑफ रियल। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन पे चलते हैं, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो जब दो सर्कल की दो इक्वेशन गिवन और एक पॉइंट गिवन हो, तो फिर इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो इक्वल होता है L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। L1 जो इक्वेशन सर्कल जो हमें उसने फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है, और L2 मींस जो सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है वो वैल्यू इसमें पुट कर दें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 9 प्लस उसके बाद जी प्लस के इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो पॉइंट उसने हमें क्या दिया था, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, इसको अब आप उसने एक पॉइंट दिया हुआ हो गया है 1 2 एंड 3, वो पॉइंट जो है वो इसमें वैल्यू पुट कर। पॉइंट क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इन दो इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज़ करके आपने स्फीयर की इक्वेशन बनानी है। असल क्वेश्चन ये है जो उसने हमें बताया है। ठीक है, तो हमने फिर पॉइंट इसमें पुट कर दिया, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की जगह 2 पुट करेंगे और जी की जगह हम 3 पुट करेंगे। तो सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट की इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आपके पास सिंप्लीफाई होके जो है वो के की वैल्यू आ जाती है -1/3। ठीक है, ये वैल्यू दोबारा आपने फिर किस में पुट कर देनी है, इसी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 9 प्लस के इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने के की वैल्यू क्या है जो वो हमने पुट कर दी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 9 प्लस के की जगह आपने पुट कर दिया -1/3 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ इससे पूरी इक्वेशन को, तो 3x के प्लस 3y के प्लस 3z के -27 माइनस 2x माइनस 3y प्लस -4z प्लस 5 इक्वल टू 0। मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये जस्ट रीअरेंज करनी है फिर आपने इक्वेशंस को, तो आपके पास फिर आंसर आ जाएगा जी 3x के प्लस 3y के प्लस 3z स्केयर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 22 इक्वल टू 0। ये जो रिक्वायर्ड आंसर आया ये क्या है जी, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये कब यूज़ किया करेंगे, जब सर्कल की दो इक्वेशंस गिवन हो और कुछ पॉइंट्स उसने दे दिए तो फिर हम L1 प्लस के L2 जो फार्मूला होता है उसको यूज़ करके हमने नई जो आपके पास इक्वेशन बनेगी उसको हम फिर क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर कहते हैं। ठीक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की जानब चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको देखो, वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कहता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करो। ठीक है, थ्रू द, ये जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है, कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड करो थ्रू द सर्कल पासिस थ्रू द सर्कल, सर्कल की फिर उसने दो इक्वेशन दे दी हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एंड आगे उसने हमें पॉइंट दिया था ना, अब वो कहता है कि एंड टचिंग द प्लेन
उसने हमें एक प्लेन की इक्वेशन दे दी है, कहता है कि z इज इक्वल टू 0। कहता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालो जो पास जो दो सर्कल उसने हमें बताई है कि पासिस थ्रू द सर्कल एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वो एंड वो कहता है कि फिर मज़ीद उसने ये बताया कि वो जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो टचिंग द प्लेन जो है वो z इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऑफ प्लेन जो उसने हमें बता दी है कि उस प्लेन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो आपने इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है वो इसमें फाइंड करनी है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन प्रीवियस किया है उसी से रिलेटेड ही है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की जानिब। तो जैसे कि वो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखो तो वो क्या कहता था कि वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालो जो पास कर रही है थ्रू द सर्कल ऑफ स्फीयर, और ये जो स्फीयर है वो टच किसको कर रहा है, जो जी प्लेन जो है उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, तो आपने फिर इसको यूज़ करके इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है बनानी है। ठीक है, तो इसका सलूशन की जानब चलते हैं। वो क्या कहता है कि लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिस थ्रू द सर्कल। इसमें भी वही है ना, क्योंकि दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो वही फार्मूला लगाना है, L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। तो L1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखी, L2 मतलब सेकंड इक्वेशन स्फीयर इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस 1 प्लस के इंटू 2x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जस्ट आपने। ठीक है, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस 1 प्लस 2kx प्लस 14ky प्लस 5z के माइनस 6k इक्वल टू 0। तो मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर प्लस 2kx प्लस 2ky प्लस 4ky प्लस 5z के प्लस माइनस 6k और -1 हमने अलग कर लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको आपने अलग कर लिया इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि k की वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने लगा हूँ। जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, एक्स स्केयर वाई स्केयर जी स्केयर इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2g एच प्लस उसके बाद 2g वाई प्लस 2hz प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेंटर निकालने के लिए तो 2f किसके इक्वल आ जाएगा, 2f आ जाएगा यहाँ से जी 4k के इक्वल। ठीक है, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है, तो f मेरे पास आ जाएगा फिर k के इक्वल। 2g क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या है जी, नहीं सॉरी, x के साथ जो हुआ करेगा वो 2fx होता है ना जनरल इक्वेशन में, 2fx। तो 2f आ जाएगा 2k के, यहाँ से f के आपके पास आ जाएगा k के, f की वैल्यू k आ जाएगी। सही हो गया। और 2g किसके इक्वल होता है, 2g y होता है ना जनरल इक्वेशन में, तो वो y इधर कोफिशिएंट क्या है जो आपने बनाया, ये है 4ky। ठीक है, तो इसके साथ कंपेयर करोगे तो 2g आ जाएगा 4k, g आ जाएगा इज इक्वल टू 2k। सिंप्लीफाई किया उसके बाद जी 2h होता है ना जनरल इक्वेशन में, तो वहाँ से 2h आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या है 5k। ठीक है, तो 5k के इक्वल आ जाएगा 2h। तो h की वैल्यू आ जाएगी 5k/2। तो सो फिर सेंटर जनरल फार्मूला क्या होता है सेंटर का जनरल इक्वेशन में, -f -g -h। तो f की जगह फिर वैल्यू पुट की तो -k आ जाएगा, g की वैल्यू पुट की -2k और h की वैल्यू पुट की तो -5k/2 आ गया। रेडियस क्या होता है जी, रेडियस भी आप जानते हो फार्मूला, वो किसके इक्वल होता है, r इक्वल टू एफ स्केयर प्लस जी स्केयर प्लस एच स्केयर माइनस सी। अब f की वैल्यू इसमें पुट की, g की वैल्यू पुट की और h की वैल्यू इसमें सिंपल पुट की। ठीक है, -c और c की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। सही हो गया। तो आपके पास जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे k स्केयर 4k स्केयर प्लस 25k स्केयर/4 माइनस सी की वैल्यू कांस्टेंट जो था वो -6 -1 इसमें पुट किया, जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास आ जाएगा r इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट ऑफ 4k स्केयर प्लस 16k स्केयर प्लस 25k स्केयर प्लस 29k प्लस 4
बाय 4। सही हो गया। तो ये आपके पास आ गया जी, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एज उसने और एक बात हमें क्या बताई थी, वो उसने हमें खुद क्वेश्चन में बताया था कि स्फीयर जो है वो टच किसको कर रहा है, द प्लेन जी इज इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू 0 जो होती है, वो वैल्यू उस इक्वेशन में वैल्यू ये पुट कर लें, क्योंकि जी एक्सिस है ना, तो जी एक्सिस पर एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है, 0। तो सिंपल उसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, उस फार्मूले में। तो ये आ जाएगा 0x प्लस 0y प्लस जी इज इक्वल टू 0, जी इंटू 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास ए आ जाएगा 0, बी आ जाएगा 0 और सी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने निकालना है रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, अब जब क्योंकि प्लेन जो है जो स्फीयर है वो प्लेन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो फिर रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो इक्वल होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन एंड सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो आपने फिर वो फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, वो क्या होता है, आर इक्वल टू a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d मॉड ओवर a1 स्केयर b1 स्केयर c1 स्केयर, ठीक हो गया। आर की वैल्यू जो ऊपर हमने बनाई है वो वैल्यू जो है इसमें पुट कर दी आर में, ठीक हो गया। आर में ये वैल्यू पुट की 45k स्केयर प्लस 24k प्लस 4/4, और a1 की वैल्यू ऊपर अभी हमने प्लेन से बनाई है, a1 था 0, b1 था 0 और c था हमारे पास 1। तो वो वैल्यू जस्ट आपने इसमें पुट की इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -2k प्लस k 1 इंटू z1 की जगह हमने -5k/2, ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली z की जगह, ठीक है। x1 y1 और z1 ऊपर हमने बनाए हुए हैं। ये जो सेंटर जो है इसको आपने x1 y1 z1 का नाम दे देना है, ये जो x1 y1 z1, और ए बी सी जो है उस हमने अभी बनाई है ए बी और सी। जो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल टू 0। तो डी भी नहीं है तो डी इधर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ इसमें जस्ट आपने पुट की। तो मॉड इसलिए लगाते हैं अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव बना लें। तो ये जी सिंपल हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। जैसे कि ये मैंने आपको बता भी दिया था कि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हमने यूज़ किया सिंपली। तो इसमें ये वैल्यूज़ पुट की, तो 45k के प्लस 24k प्लस 4/4, ये उसी तरह ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया जो अभी हमने वैल्यूज़ की, -4k 5k/2 मॉड बाई 1। तो ये मॉड पॉजिटिव हो जाता है तो 5k/2 आ जाएगा। तो दोनों तरफ स्केयरिंग ले लेनी है, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, ये सिंप्लीफिकेशन आपने जस्ट स्टेप आते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इजी स्टेप है, ये आपने खुद करने हैं। तो 4 के साथ हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई किया। तो मकसद क्या है कि के की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो ये फिर 45k स्केयर प्लस 24k प्लस 4 इज इक्वल टू 25k स्केयर आ जाएगा। मज़ीद जब इसको आप ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, सही हो गया। फिर इसके फैक्टर बनाए तो आपके पास k की वैल्यू 2 बन जाएंगी, एक k आ जाएगा जी इज इक्वल टू -1 और एक आ जाएगा -1/5। अब ये जो k की वैल्यू आई है ना, ये जस्ट आपने उस जनरल इक्वेशन ऑफ जो स्फीयर जो ऊपर आपने बनाई थी जो सर्कल की इक्वेशन को मिला के इसके अंदर ये जो k की वैल्यू आई है ना, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है सिंपल बस। तो इनको जस्ट हम पुट करेंगे, तो पहले वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन जाएगी। फिर के की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन जाएगी। तो सिंपल हमने जस्ट वो वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट करनी है। तो फर्स्ट जब हमने वैल्यू पुट की के इज़ इक्वल टू 1 जब, तो आपके पास इसमें वैल्यू पुट करोगे जहाँ पे के लिखा हुआ है, 1 पुट किया तो ये इसको फिर सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी एक्स के वाई के जी के -2x -4y -5z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जी
हमने दूसरा आपने उसके अंदर और क्या पुट करना है, k इज इक्वल टू -1/5। तो -1/5 इसमें पुट की आपने, तो आपके पास आ जाएगा x स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र -1 माइनस k की जगह -1/5। सिंपल उसमें ये वैल्यू पुट की आपने उसी फार्मूले में, तो इसी इक्वेशन में। तो आपके पास 5 से फिर हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास आया 5x प्लस 5y प्लस 5z माइनस 2x माइनस 4y माइनस 5z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो नई इक्वेशन बनी है दो, इन इक्वेशंस को फिर हम क्या कहते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर कहते हैं। तो आसान क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, सिंपल स्टेप हैं, जस्ट आपने सर्कल के इक्वेशन को यूज़ किया इसके अंदर और k की वैल्यू निकाली है, जो हमने सेंटर जनरल इक्वेशन से हमने कंपेयर करके सेंटर निकाला, वहाँ से k की वैल्यू निकाल के फिर दोबारा इस इक्वेशन में पुट किए, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी हमारे जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के कंसेप्ट की तरह है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा आसान है। कहते हैं कि शो दैट टू सर्कल्स, इसमें भी वेर फिर उसी, अब हमें उसने ना दो सर्कल दे दिए। एक उसने बताया कि एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र इज इक्वल टू 9 और x -2y प्लस 4z माइनस 13 इक्वल टू 0। एक तो हमें उसने सर्कल और प्लेन की इक्वेशन उसने दे दी। दूसरा उसने सर्कल क्या दिया, एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र प्लस 6y माइनस 6z प्लस 21 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जी प्लस 2 इक्वल टू 0। कहता है कि ये दो सर्कल जो है ना वो लाए करते हैं इन द ऑन द सेम स्फीयर। ठीक है, वो कहता है कि एक ही स्फीयर पर ये दो सर्कल लाए करते हैं, तो ये शो ऑफ करवाना है कि लाए करते हैं कि नहीं करते। फिर वो आगे क्या करता है कि अगर वो लाइक करते हैं तो वो कहता है कि फिर बताओ फाइंड इट्स इक्वेशन, तो इक्वेशन को फाइंड करो। तो जब हमने चेक करना हो कि दो सर्कल किसी एक स्फीयर पर लाए करते हैं कि नहीं लाए करते, तो वो जो k1 और k2 हमारे पास होते हैं ना, अगर उनकी वैल्यूज़ जो हम यूज़ करते हैं फार्मूला L1 प्लस k L2 इक्वल टू 0। आप दो है ना सर्कल, तो k1 नाम रख लेंगे और k2। अगर k1 इक्वल आ जाए ना k2 के, मतलब इन दोनों का वैल्यू एक जैसी आ जाए, कोफिशिएंट्स एक जैसे आ जाएं, तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों जो सर्कल हैं वो एक ही स्फीयर पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो फिर वो k की वैल्यू जो होती है ना वो किसी एक में पुट करके आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो सिंपल ये इसके अंदर हमने स्टेप करना है। तो चलिए हम इसके सोल्यूशन की जानब चलते हैं। तो इंतहाई आसान सोल्यूशन है, वही हमने फार्मूला लगाया। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, दो सर्कल की इक्वेशन दी है ना, तो एक का हमने k1 रख लेना है, एक का k2 रख लेना है। तो एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जी स्क्र -9 प्लस k1 इंटू आ जाएगा जी x -2y प्लस 4z माइनस 13 इक्वल टू 0। एक तो इस k1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा जी मज़ीद एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जी स्क्र -9 k1 x प्लस -2y k1 प्लस 4z k1 माइनस 13 k1 इक्वल टू 0। आल्सो दूसरी उसने इक्वेशन ऑफ स्फीयर सर्कल की हमें क्या दी हुई है, एक्स स्क्र, उसमें k2 हम रख लेंगे क्योंकि L1 प्लस k2 इक्वल टू 0। अब जी L की वो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो उसने हमें दी हुई है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से हमने सारा ये दे के लिखा है, एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जी स्क्र प्लस 6y माइनस 6z प्लस 21 प्लस k2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी जी एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र प्लस k2x1 प्लस वाई इंटू 6 प्लस k2 प्लस जी इंटू -6 प्लस k2 प्लस 21 प्लस 2k2 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने प्रूव क्या करना है, बाय गिवन कंडीशन वो कहता है कि सर्कल जो है वो लाई करता है ऑन द सेम स्फीयर। ठीक है, तो सो बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो दोनों सर्कल जो है वो एक स्फीयर पर लाई करते हैं, एक ही स्फीयर पर लाई करते हैं, तो हम फिर क्या करने लगे हैं, इनके कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर करने लगे हैं। सही हो गया, एक्स वाला एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, वाई वाला वाई के साथ, जी वाला जी के साथ, के वाला के के साथ। तो फर्स्ट है जी हमने क्या किया, एक्स के साथ कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर है उसके साथ,
जो आपने इक्वेशन बनाई है K1, उसके साथ हमने क्या कर लिया जी, कंपेयर करना है। ठीक है, मतलब ये जो x वाला कोफिशिएंट है इसको आपने कंपेयर करना है इसके कोफिशिएंट के साथ। तो x के साथ इधर क्या है K1, इधर x के साथ क्या है K2, तो K1 किसके इक्वल आ गया, K2 के इक्वल आ गया। सही हो गया। इसी तरह y वाला कोफिशिएंट y के साथ कंपेयर करना है, तो वो आ जाएगा -2K1 और +6K2। ये कैसे है, ये इधर देखें, x के साथ इधर मेरे पास y के साथ क्या लिखा हुआ है, हमारे पास y के साथ लिखा हुआ है -2YK। ठीक है, तो -2K है। ठीक है, और इधर मेरे पास y के साथ क्या लिखा हुआ है, +6K2। तो इनको हमने आपस में कंपेयर किया सिंपल, तो ये आ जाएगा -6K1 इक्वल आ जाएगा +6K2। तो दूसरा z वाला z के साथ कंपेयर करोगे तो वो आप कर लेंगे, तो 4K1 इक्वल आ जाएगा -6 + K2। तो इससे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 K1 किसके इक्वल है, K2 के इक्वल है ना, तो ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने इक्वेशन नंबर अच्छा इसमें वैल्यू पुट कर देनी। अच्छा, एक और हमारे पास रहता था, कांस्टेंट भी थे ना, उनको भी हमने कंपेयर करना था। तो इधर मेरे पास था -13K1। सही है, तो -13K1 इक्वल आ जाएगा आपके पास दूसरा जो इधर हमारे पास कांस्टेंट था वो क्या है, 21 + 2K2। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में भी कंपेयर करना है, तो ये आ जाएगा जी -13K1 इक्वल आ जाएगा 21 + 2K2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब जी, अब हमने इक्वेशंस को आपस में यूज़ करना है, तो K1 किसके इक्वल है, K2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसी एक में पुट कर दो। तो हमने K1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2K1 -2K1 इक्वल टू 6 + K2। तो K1 इक्वल है K2, तो K1 की वैल्यू की जगह हम पुट कर देंगे K2। ठीक है, तो ये फिर आ जाएगा जी सिंपली -2K2 + 6K2, तो यहाँ से K2 है आ जाएगा -2। अब K1 किसके इक्वल है, K2 के ना, वो वैल्यू दोबारा उसमें पुट करो तो आपके पास K1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो देखो K1 किसके इक्वल आ गया, K2। तो अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं, नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 और 4 में भी पुट करने के, उनको भी चेक करने हैं कि वो भी आपस में सेटिस्फाइज होती हैं कि नहीं। तो इसमें भी पुट करने और इसमें भी पुट करना है। जब आप पुट करेंगे ना, तो 3 में पुट करोगे तो आपके पास K1 और K2 की वैल्यू जस्ट आपने पुट करनी है, तो -8 इक्वल आ जाएगा -8। ठीक है, 3 में जब हम पुट करेंगे। इसी तरह जब हम 4 में पुट करेंगे तो 17 इक्वल आ गया 17। तो देखो कोफिशिएंट एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल आ गए, मतलब x वाले x के साथ इक्वल आ गए, y वाले y के साथ इक्वल आ गए, z वाले z के साथ इक्वल आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑल जो कोफिशिएंट है, ये जो ऑल इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ये इक्वेशंस आपस में क्या कर रही हैं, सेटिस्फाइज हो गई हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज़ क्लियर दैट बोथ इक्वेशंस, ये जो दोनों इक्वेशन है, फिर इससे फिर प्रूव हो गए ये दोनों इक्वेशन स्फीयर एक ही स्फीयर पर क्या करती हैं, लाई करती हैं। अब K1 की वैल्यू जो है, हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ स्फीयर थी ना, हमने फिर इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है। तो K1 की वैल्यू या K2 की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो। अगर इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करना चाहते हो जो आपने जनरल बनाई हुई थी, फिर K2 की वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, अगर 1 में पुट करना है तो हमने एक ही जस्ट हमने इक्वेशन निकालनी है ना आप, क्योंकि उसने इक्वेशन पूछी थी कि फाइंड आल्सो फाइंड इट्स इक्वेशन। तो हमने K1 की वैल्यू फिर जो है वो पुट कर ली इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो थी x² + y² + z² -9। K1 की जगह हमने -2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया सिंपल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x² y² z² -2x + 4y -8z + 17 = 0। ये जो आपके पास आंसर आया ये क्या है, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो आप K2 की वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, तब भी आंसर आपके पास यही आएगा। तो ये जो
क्वेश्चन नंबर 10 था, इसके अंदर सिंपल था कि उसने हमें दो इक्वेशन ऑफ सर्कल की दो इक्वेशन बताई हैं। वो कहता है कि एक ही सफ़ीर पे लाई करती हैं। तो हमने फिर चेक किया कि एक ही सफ़ीर पर लाई करती हैं कि नहीं करती। तो एक ही सफ़ीर पर कब लाई करती हैं, जब उनके कोफिशिएंट एक जैसे हों। तो हमने चेक किया कि वाकई उनके कोफिशिएंट एक दूसरे के एक जैसे इक्वल थे। तो उससे प्रूव हो गया कि वो दो इक्वेशन ऑफ सर्कल थी, वो सफ़ीर को क्या करती हैं, सेटिस्फाइज करती हैं, सफ़ीर पर लाई करती हैं। ठीक है, एक ही सफ़ीर से वो पास कर रही हैं। जब एक ही सफ़ीर से पास कर रही हैं तो फिर आपने K1 या K2 की वैल्यू एक में पुट कर देनी है। ठीक है, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन में आएगी वो आपके पास जो क्वेश्चन में उसने पूछी थी वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे आज जो क्वेश्चन 10 तक 8.11 के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो हम लेक्चर है वो हम क्वेश्चन नंबर 11 से फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसको आपने सही तरह से देखना है और सही तरह से समझना है। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, हम उससे दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।